दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं ला ऑनलाइन। हम BNSS 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं? BNSS 2023 पर। अभी जिस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं ये इसका अध्याय 5 है। क्या है? अध्याय 5। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। किससे है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है ये पाठ। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? तो इसमें इसकी जो कुल धाराएं हैं इस पाठ में वो 28 हैं। कितनी हैं? 28। कौन कौन सी हैं? ये 35 से लेकर 62 तक की हैं। 35 से लेकर 62 तक की हैं। BNSS 2023 का अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। इसमें कुल धाराएं 28 हैं। कितनी हैं? 28। कौन सी हैं? 35 से लेकर 62 तक की। 35 से लेकर 62 तक की। अब हम इसकी प्रत्येक धारा का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो धारा आती है जिसका नाम है धारा 35। धारा 35 किससे संबंधित है? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? इसमें है, लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? कब गिरफ्तार कर सकेगी? इसमें बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। इस धारा में ये बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। इस चीज़ को हम बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे, सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है, सबसे पहले इस धारा को पढ़ते हैं। इसकी उपधारा 1 में क्या है? कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना। क्या है? सबसे पहले मजिस्ट्रेट का आदेश। मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं है और वारंट भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें नहीं है। उसके बाद कोई पुलिस अधिकारी है, मजिस्ट्रेट का आदेश भी नहीं है और वारंट भी नहीं है, तो कोई पुलिस अधिकारी है। ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब? गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी कब हो सकेगी? गिरफ्तारी कब कर सकेगा ये व्यक्ति? कब? तो इसमें लिखा है कब। इसमें आगे क्या बताया गया है? कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। पहली चीज बताई गई है इसमें पहली चीज है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। ये पुलिस ऑफिसर है उपस्थिति में, इसकी पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। कौन सा अपराध? संज्ञेय अपराध करता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी धारा क्या है? दूसरा खंड कहता है और किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? और जिससे गिरफ्तार किया जा सकता है वो है जिसके बारे में उचित परिवाद जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है। मान लीजिए ये खा है, दूसरा खंड है खा। इसमें खा कहता है इस ए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये एक व्यक्ति है अगर इसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है। अगर ए के विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है। दूसरी कंडीशन क्या है? या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या विश्वसनीय सूचना क्या है? विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है। या तो उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है।
या अगली चीज है या उचित संदेह विद्यमान है। तीसरी चीज क्या है? उचित संदेह, उचित संदेह, उचित संदेह विद्यमान है। कहाँ पर हैं हम? विद्यमान है, विद्यमान है। ये तीन बातें की गई हैं। अगर इस ए व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा? अगर इसके खिलाफ उचित परिवाद किया जा चुका है, उचित विश्वासीय सूचना प्राप्त हुई है या उचित संदेह विद्यमान है। उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं। अगर उचित परिवाद किया है, विश्वासीय सूचना मिली है, उचित संदेह विद्यमान है, तो इस व्यक्ति ने क्या है कि इसने कोई ऐसा अपराध किया है, अपराध, इसने कोई ऐसा अपराध किया है कि इस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा, साल तक की सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है। क्या हो सकता है? कारावास। अगर किसी व्यक्ति को इस व्यक्ति ने ए ने ऐसा अपराध किया है कि इसे 7 साल तक का कारावास हो सकता है। इसमें जुर्माना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जुर्माना हो भी सकता है यस या नहीं भी, या नहीं भी, दोनों चीजें हो सकती है, चाहे वह जुर्माना के बिना हो या जुर्माने के साथ हो। इसके बाद है कुछ कंडीशनें हैं, शर्तें। ये शर्तें पूरी हो जानी चाहिए, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? पहली चीज है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, पहली है पुलिस अधिकारी के बाद ये जो परिवाद किया गया है, देख लीजिए इसे दोबारा से। पुलिस अधिकारी है, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये उचित परिवाद है, विश्वासीय सूचना है या उचित संदेह है। इन तीनों के आधार पर पहली इसमें कौन सी शर्त है कि जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर है, इसके पास उचित परिवाद से, उचित परिवाद, इस पुलिस अधिकारी को उचित परिवाद, उचित परिवाद, उचित परिवाद, विश्वासीय सूचना, उचित संदेह, उचित संदेह, ये 3 चीजें थी। उचित परिवाद, उचित विश्वासीय सूचना और उचित संदेह। इन तीनों के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। इन तीनों के आधार पर इस पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण हो, विश्वास करने का कारण हो, इस पुलिस वाले के पास क्या हो? विश्वास करने का कारण कि ए ने अपराध किया है, कि ए ने अपराध किया है, ए ने अपराध किया है। इन तीनों के आधार पर इससे विश्वास करने का कारण हो कि ए ने अपराध किया है। दूसरी एक शर्त और है इसमें। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि कुछ पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी, अगर ये पुलिस ऑफिसर है, इसे समाधान हो जाए, समाधान हो जाए कि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया गया, कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, अगर इसे गिरफ्तार समाधान हो जाए कि ये गिरफ्तारी आवश्यक है, गिरफ्तारी निम्न कारणों से आवश्यक है, निम्न कारणों से आवश्यक है, से आवश्यक है। कौन कौन से कारण हैं? अगर पहली बात तो उसे उचित सूचना मिली, उचित परिवाद किया गया, विश्वासीय सूचना मिली या उचित संदेह मिला, विश्वास करने का कारण है, विश्वास करने का कारण है। दूसरी चीज है उसे उचित पीओस, गिरफ्तारी न करने के आवश्यक है, इसलिए गिरफ्तारी करनी आवश्यक है। किस लिए गिरफ्तारी करना आवश्यक है? पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज है ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए। क्या है? कोई और अपराध करने से रोकने, और अपराध करने से रोकने के लिए, करने से रोकने
के लिए, कोई और अपराध ना करे वो इसलिए। खा क्या है? खा है अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए। जो अपराध है, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए। उसके बाद है ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने, जो गा है अपराध का साक्ष्य है, अपराध का साक्ष्य, इसको गायब करने से रोकने के लिए, या साक्ष्य के साथ छेड़खानी से रोकने के लिए, छेड़खानी से रोकने के लिए, कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये जो साक्ष्य अपराध का उसे गायब कर देगा या छेड़खानी करेगा। चौथी चीज है उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को जो मामलों के तथ्यों से परिचित है। ये क्या है? एक व्यक्ति है ए, ये मामलों के तथ्यों से परिचित है, के तथ्यों से परिचित है, ये मामलों के तथ्यों से परिचित है, सही बात है। तो ये इस व्यक्ति से क्या करेगा? इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से इस मामले को, ये व्यक्ति ए को मनाने के लिए क्या करेगा? या तो वह उसे संदेह से मनाने के लिए वचन देगा, वचन देने से, या न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट ना करे, उत्प्रेरण द्वारा, धमकी देना, उत्प्रेरण द्वारा और धमकी द्वारा कि ये चाहता है, इस ए को मामले के तथ्यों की जानकारी है, तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वह ये चाहता है कि या तो वचन देकर या उत्प्रेरण द्वारा या धमकी द्वारा ए को मामले मनाता है कि ये पुलिस को ना बताए, ये कंडीशन है। एक चीज और है इसमें जिसके बारे में बात की गई है। अगला जो खंड है डा, इसमें है डा, न्यायालय में उपस्थित प्रेजेंट करने के लिए, न्यायालय में उपस्थित करने के लिए, उपस्थित करने के लिए। ये इतनी चीजें हैं, इन चीजों के लिए अगर वो चाहता है कि न्यायालय में उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता तो उसे गिरफ्तार कर लेगा, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। और इस धारा के अधीन जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तारी के जो कारण होंगे उन्हें भी लिखा जाएगा। गिरफ्तारी के कारणों को, गिरफ्तारी के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, गिरफ्तारी के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा। अगर इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो जो गिरफ्तारी के कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करेगा। क्यों करेगा? ये बताएगा लिखकर कि इस कारण से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्यों? अपराध जो है वो 7 साल तक के कारावास से दंडित है या 7 साल से कम के कारावास से दंडित है। तो 2 टर्म कंडीशनें भी इसमें आपने देखी थी। अब उसके बाद है, अगर कोई पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन गिरफ्तारी नहीं करता है, गिरफ्तारी नहीं करता है, तब क्या है? गिरफ्तारी नहीं करने के जो कारण हैं उन्हें भी लेखबद्ध करेगा। उसके बाद आते हैं एक अगली धारा जो इसकी शुरू होती है गा। हमने अब तक 2 धाराएं देख ली थी। धारा 1 के 2 खंड देख लिए थे, खंड का, खंड खा। खंड खा का आता है, जिसके विरुद्ध विश्वासीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। अगर मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है,
इसने एक अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है। कैसा अपराध किया है? संज्ञेय अपराध। ये धारा क्या समझाना? अपराध अपराध। ए ने एक संज्ञेय अपराध किया है और इस संज्ञेय अपराध के लिए जो सजा है वो क्या है? सजा। दंड क्या है पता है? इस ए नाम के व्यक्ति ने एक संज्ञेय अपराध किया है और इसके लिए जो दंड है वो है 7 साल से अधिक का कारावास। क्या है? 7 वर्ष से अधिक की। इसके लिए जो दंड है वो 7 साल से ज्यादा का कारावास है, कारावास। इसमें जुर्माना, फाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। जुर्माना हो भी सकता है और जुर्माना नहीं भी हो सकता है। अपराध किया है। या इसके लिए जो दंड दूसरा है मृत्यु दंड। क्या है? मृत्यु दंड। या इस व्यक्ति को मृत्यु दंड का, अगर ये संज्ञेय अपराध है, इस संज्ञेय अपराध के लिए जो दंड है वो 7 साल से ज़्यादा है या मृत्यु दंड का है। अगर 7 साल से ज़्यादा है तो उसमें फाइन हो भी सकता है और फाइन नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया तो ए को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ए को गिरफ्तार किया जा सकेगा। पुलिस अधिकारी के पास सूचना के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, तो इसे ए को गिरफ्तार किया जा सकेगा। गिरफ्तार किया जा सकेगा, गिरफ्तार किया जा सकेगा। लेकिन क्या, जो सूचना मिली थी पुलिस अधिकारी को, उसके पास, पुलिस अधिकारी के पास, जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास, पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए। विश्वास करने का कारण होना चाहिए, करने का कारण होना चाहिए कि वह अपराध ए ने किया है, कि वह अपराध ए ने किया है। ये बात इसमें बताई गई है। अगला खंड क्या है? अगला खंड घा है। घा में क्या है? घा में है जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है। अगर कोई व्यक्ति है अपराधी घोषित, अपराधी घोषित किया जा चुका है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित किया जा चुका है तो उसको भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, या तो इस संहिता के अधीन या सरकार के आदेश द्वारा। इसे अपराधी कैसे किया? इस संहिता के अधीन, इस संहिता के अधीन या सरकार के आदेश द्वारा, सरकार के आदेश द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन अपराधी घोषित किया गया है तब भी उसकी वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर सरकार के आदेश द्वारा भी अपराधी घोषित किया गया है तब भी उसकी गिरफ्तारी वारंट के बिना की जा सकती है। उसके बाद है डा। डा क्या है? डा है अगर किसी के पास, डा क्या कहता है? जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ये ए है व्यक्ति, इसके पास एक चीज पाई गई। क्या पाई गई? चीज। और इस चीज का क्या है? उचित संदेह है। उचित संदेह के आधार पर ऐसी, ये ए है, ए के पास एक चीज पाई गई है। ये चीज, कोई चीज पाई गई है जिसकी चुराई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह। ये चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति का संदेह, संपत्ति का उचित संदेह, संपत्ति का उचित संदेह। अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास एक चीज पाई जाती है और इस चीज का क्या है? चुराई हुई संपत्ति होने का उचित संदेह है, तो इस ए व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना किया जा सकता है, इसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद आता है चा। क्या आता है? चा। चा में क्या है? चा में है जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है। अगर मान लीजिए ये पुलिस अधिकारी है, क्या है? पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्तव्य का पालन
अब जब ये पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तब तुम इसे बाधा पहुंचा रहे हो, बाधा पहुंचा रहे हो, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। या बाधा पहुंचा रहा है, दूसरी इसमें एक बात और भी कही गई है कि विधिपूर्ण अभिरक्षा से, विधिपूर्ण अभिरक्षा से, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागना या इसका प्रयत्न करना, या निकल भागने का प्रयत्न करना, या भागने का प्रयत्न करना। अगर कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है या निकल भागने का प्रयत्न करता है तो उसे भी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद छा आता है अगला। छा में क्या है? जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के अभित्याजक होने का उचित संदेह है। ये है संघ के जो सशस्त्र बल हैं, संघ के सशस्त्र बल बलों का क्या है? अभित्याजक। अगर कोई व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का अभित्याजक है तो उसे भी वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे जो खंड आता है जिसे कहते हैं जा। जा में क्या है? जो भारत से बाहर किसी स्थान में, ये क्या है? इंडिया। ये है भारत से बाहर, ये भारत से बाहर कोई कार्य किया जाता है। कार्य, अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई कार्य किया है, यदि भारत में किया जाता तो ये भारत में अपराध होता। एक व्यक्ति भारत से बाहर कार्य करता है, यदि ये कार्य भारत में किया जाता तो ये भारत में अपराध होता, दंडनीय होता, जिसके लिए प्रत्यार्पण संबंधी किसी विधि के अधीन, अगर इसको एक विधि है प्रत्यार्पण, जो प्रत्यार्पण संबंधी विधि है उसके साथ उसे भारत में विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है। अगर ये प्रत्यार्पण विधि के अधीन पकड़े जाने का, क्या? पकड़े जाने का या निरुद्ध किए जाने का। निरुद्ध यानी क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई ऐसा कार्य किया जो भारत में किया जाता तो भारत में अपराध होता, तो और वह व्यक्ति प्रत्यार्पण विधि के अनुसार भारत में पकड़े जाने और निरुद्ध किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को भी वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद अगली जो धारा आती है झा। कौन सी है? झा। झा में है जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए। कौन है? छोड़ा गया सिद्ध दोष। जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 3 के अधीन जो शर्तें हैं उनका शर्तों का तोड़ना, जो बनाए गए नियम हैं धारा 394 की उपधारा 3 के अधीन जो शर्तें हैं उनको तोड़ता है, उस व्यक्ति को भी वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद ज्या आता है। ज्या क्या है? जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित अपेक्षा या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाला अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। ये क्या है? ये एक पुलिस ऑफिसर है और ये पुलिस ऑफिसर चाहता है कि ये दूसरा पुलिस ऑफिसर है वो गिरफ्तारी करे। क्या करे? गिरफ्तारी करे किसी व्यक्ति की। तो यदि ये पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी कर सकता था वारंट के बिना, अगर ये वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता था, गिरफ्तारी
कर सकता था, तो ये पुलिस अधिकारी भी, दूसरा पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तारी कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। ये बात बताइए, ये यानी एक अध्यपेक्षा करता है पुलिस अधिकारी, ये पुलिस अधिकारी इस पुलिस अधिकारी से अध्यपेक्षा करता है। क्या करता है? अध्यपेक्षा, अपेक्षित नहीं है, उपसंजात कर सकेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये धारा 1 थी, धारा 1 देखी हमने धारा। उसके बाद बढ़ते हैं इसका दूसरा खंड, इसका दूसरा खंड। दूसरे खंड में क्या है? दूसरे खंड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरे खंड में है धारा 339 के, धारा 339 नहीं है ये, धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वासीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब क्या कह रहे हैं ये? इसके बात है, ये धारा 2 कह रही है, उपधारा 2 कह रही है आसंज्ञेय अपराध से संबद्ध या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वासीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है। अगर मान लीजिए ये एक व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति संबद्ध रह चुका है, संबद्ध रह चुका है किससे? किसी आसंज्ञेय अपराध से, आसंज्ञेय अपराध से। ये मान लीजिए कि ए नाम के इस व्यक्ति ने एक आसंज्ञेय अपराध किया है, आसंज्ञेय अपराध किया है। तो 3 कंडीशनें होंगी इस विषय में। पहली कंडीशन होगी उचित परिवाद, उचित परिवाद। दूसरी कंडीशन क्या होगी? विश्वासीय सूचना, विश्वासीय सूचना। तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज जो होगी वो होगी उचित संदेह, उचित संदेह। ये 3 चीजों से पुलिस अधिकारी को पता चलेगा कि ए ने कोई आसंज्ञेय अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कैसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? वारंट के बिना, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसमें एक बात और बताई गई है कि धारा 39 को छोड़ दो आप, इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 39 क्या कहती है? अगर ये कहती है अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई आसंज्ञेय अपराध कर दिया और पुलिस अधिकारी उससे नाम पता पूछ रहा है और वह व्यक्ति नाम पता नहीं बताता या ऐसा नाम और पता बताता है जिसको पुलिस अधिकारी मानता है कि ये तो गलत है या झूठा नाम पता है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, उससे नाम और पता जान सकेगा और उसके नाम पता जानने के बाद उससे जमानत पत्र या बंद पत्र पे निष्पादित कराने के बाद उसे छोड़ सकेगा। इसी में यह भी बताया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी उससे जमानत पत्र या निष्पादित करता है, कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति विदेशी है, तो उसे भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति देनी होगी और तभी जमानत पत्र माना जाएगा। उसके बाद है अगर पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे स्थान पर जो सूचना में उपसंजात किए जाए निर्देश दे सूचना जारी करेगा। इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब हम उपधारा 3 के विषय में चर्चा करते हैं। किसके विषय में चर्चा करते हैं? उपधारा 3। उपधारा 3 के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उपधारा 3 में क्या है? पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में, पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, ऐसे सभी मामलों में जिनमें पुलिस अधिकारी द्वारा
ऐसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है। उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वासीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। क्या करेगा? उपसंजात। इसमें क्या है? उपसंजात होने के लिए, उपसंजात यानी उपसंजात का मतलब होता है उपस्थित होने के लिए, उपस्थित होने के लिए आदेश। उपसंजात या उपस्थित होने के लिए आदेश कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी कहेगा कि आपने जो असंज्ञेय अपराध किया है, आपने क्या किया है? कोई संज्ञेय अपराध किया है जिसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है, और ये व्यक्ति का दायित्व होगा कि ये उपस्थित होता रहे। जहाँ ऐसी सूचना आदेश है कि उपस्थित होने के लिए। उसके बाद उपधारा 4 आती है। उपधारा 4, उपधारा 4 क्या है? जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहाँ उस व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वे सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। यदि मान लीजिए ए को सूचना जारी की, ए को सूचना जारी की गई है, जारी की गई है, तब ए का कर्तव्य, तब ए का कर्तव्य क्या होगा? तब ए का कर्तव्य होगा कि भाई सूचना का पालन करे। क्या करे? सूचना का पालन करे, पालन करे। मान लीजिए जिस ए को सूचना जारी की गई है तो ए का कर्तव्य होगा कि भाई सूचना का पालन करे या सूचना के जो निबंधन है उनका पालन करे। अब हम उपधारा 5 की बात करते हैं। उपधारा 5 की बात करते हैं। उपधारा 5 में क्या है? जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है। अब मान लीजिए ये ए है, ये सूचना का पालन करता है, सूचना का पालन करता है, पालन करता है। जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का पालन करता है, अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है, वहाँ उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की ये राय ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये जब सूचना का पालन करता है तो इसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब तक? अगर बात आए कि कब तक, कब तक, तो इसका है जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, ये जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी ये क्या करेगा? जो पुलिस अधिकारी है सूचना का पालन करता है तो जो गिरफ्तार है, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? पुलिस अधिकारी कुछ कारण लिखेगा, कारण लिखेगा और उन लिखे जाने के कारण इसे ये बताएगा कि इसे इसलिए गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कारण लिखेगा और इन कारणों के कारण गिरफ्तार किया जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये बात ये पुलिस अधिकारी लिखेगा और लिखने के बाद बताएगा कि इसलिए इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब हम उपधारा 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 6 की। उपधारा 6 क्या कहती है? जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनुच्छिक है, वहां पुलिस अधिकारी ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। क्या कह रहे हैं ये? ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है। 6 कह रहा है अगर ये सूचना है, सूचना की शर्तों का पालन नहीं किया तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा क्या है? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरी बात क्या है? जो इस सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।
या उसे गिरफ्तार कर लिया, अधीन रहते हुए, आदेशों के अधीन रहते हुए न्यायालय गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास में, इसमें एक 7वीं उपधारा है, इसमें बताया गया है कि अगर गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जिनमें 3 वर्ष से कम के अपराध से दंडनीय है, अगर मान लीजिए कोई अपराध है, इसके लिए जो कारावास है वो 3 वर्ष से कम है, 3 वर्ष से कम कारावास, ये अपराध था जिस अपराध के लिए जो सजा है वो 3 साल से कम का कारावास है, दंडनीय। और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अब मान लीजिए ये ए है, ये गंभीर बीमारी से पीड़ित है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, या ये क्या है 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, ये 2 कंडीशन हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र का है ऐसे अधिकारी की जो पुलिस उप अधीक्षक से, यानी क्या है पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का नहीं है, या पुलिस अधीक्षक से नीचे का नहीं होना चाहिए, पूर्व अनुमति, इसकी पूर्व अनुमति की जरूरत है, पूर्व अनुमति से ही गिरफ्तार किया जाएगा। किसे ए को कब गिरफ्तार किया जाएगा? अगर ए की 2 कंडीशन है, ए गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या 3 वर्ष से कम उम्र का कारावास है, या 60 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया है, और इसने कोई अपराध किया है, ऐसा अपराध जिसके लिए जो सजा है वो 3 वर्ष से कम की कारावास की है, तो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का नहीं है, उससे पहले अनुमति ली जाएगी, तभी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ये हमारी धारा 1 कंप्लीट हुई है।